नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो युद्ध रोक दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर पूछ दिया, आपने जंग क्यों रोकी? 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठते आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। क्या आपने राजनाथ सिंह का पूरा भाषण सुन लिया? क्या आपको जवाब मिल गया कि पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया था तो भारत ने उस पर यह असीम कृपा क्यों की? क्योंकि ये कोई सामान्य झगड़ा नहीं, ये भारत की सत्ता लोलुप राजनीति का वो आईना है जिसमें सच्चाई दिखती है, लेकिन लोग आंखें फेर लेते हैं। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ही मंत्री नितिन गडकरी के बीच चल रही उस ठंडी जंग की, जिसे देश की जनता से छुपाया गया है, लेकिन जिसके असर से भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हिल चुकी है। नितिन गडकरी कोई साधारण नेता नहीं है, वो उन चंद नेताओं में से हैं जिनकी प्रशंसा उनके विरोधी तक करते हैं। उन्होंने सड़कें बनाई, पुल बनाए, लॉजिस्टिक्स सुधारे और एक के बाद एक ऐसे काम किए लेकिन जिनका असर आम आदमी की जिंदगी में सीधा दिखा, लेकिन फिर भी आज गडकरी किनारे कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वह मोदी जी की तरह प्रचार में नहीं है, क्योंकि वह हर मंच पर मोदी नहीं चिल्लाते, क्योंकि वह सत्ता की चाटुकारिता नहीं करते। वो कहते हैं हम काम करने वाले लोग हैं, प्रचार करने वाले नहीं। और यही बात मोदी सरकार को चुभती है। आज की सरकार में प्रचार ही असली काम है। पोस्टर, कैमरा, एड कैंपेन, इवेंट, यही तो आज का गवर्नेंस है। और जब कोई मंत्री इन चीजों से दूर रहकर चुपचाप काम करता है तो वह आंख की किरकिरी बन जाता है। साथियों, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा ये भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो संगठन में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। बीजेपी अब अटल आडवाणी की पार्टी नहीं रही, यह अब मोदी शाह की निजी प्राइवेट लिमिटेड बन गई। वही तय करेंगे कौन क्या बोलेगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा और किसका करियर कब खत्म करना है। नितिन गडकरी जैसे पुराने संघ के करीबी नेता धीरे धीरे दरकिनार किए जाने लगे। उनके मंत्रालय में पीएमओ की सीधी दखलंदाजी शुरू हो गई, उनके बजट में कटौती की गई, उनके प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री के नाम से प्रचारित किया गया। जो काम गडकरी करते थे उसका क्रेडिट मोदी जी ले जाते थे, और जो गडकरी के नाम से खबर बनती थी उसे न्यूज चैनलों से गायब कर दिया जाता था। तब आपको याद है गडकरी ने एक बार कहा था, राजनीति अब विचारधारा नहीं रही, सिर्फ सत्ता का खेल बन गई है। ये शब्द सीधे सीधे प्रधानमंत्री की राजनीति पर हमला थे, क्योंकि मोदी सरकार की राजनीति विचारधारा से नहीं, इवेंट से चलती। तृणमूल सांसद 56 इंच का सीना, मां की पूजा, स्वामी विवेकानंद के भाषण, नेहरू की आलोचना और हर दिन नया नैरेटिव, यही तो आज का शासन है। और जब कोई मंत्री सवाल कभी सुना है सेंचुरी का मुख पे चला है 100 रन, 90 रन हो गया, कोई बोलेगा इनिंग्स क्लियर? कभी सुना है? एक मोदी जी एक करना सकता है और कोई नहीं, एक और कोई नहीं। मोदी जी आप कृपा करके कभी क्रिकेट का मैच में मत घुसिएगा,
तब तो देश का पूरा चला जाएगा। 100 रन होने का बात था, 90 रन हो गया। कुल मिलाकर यह दावा टिक नहीं सका सदन में। राजनाथ सिंह सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि भारत बढ़त बनाने के बाद पीछे क्यों हट गया, पाकिस्तान की गुहार पर युद्ध रोकने की बात क्यों मान ली। सबसे अधिक यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए। जब पाकिस्तान का यही चरित्र है तो उसके गिड़गिड़ाने पर भारत ने हमला क्यों रोका। गोदी मीडिया को कहना चाहिए कि अगर भारत ने हमला नहीं रोका होता तो कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा करने की गोदी मीडिया की सारी झूठी खबरें सच्ची हो जाती। कितना बढ़िया चांस था। पाकिस्तान फोन कर गिड़गिड़ाया और जंग के बाद के हालात इसकी वैसी पुष्टि तो नहीं करते जिस तरह से रक्षा मंत्री लोकसभा में दावे कर रहे थे। राजनाथ सिंह ही पाकिस्तान का चरित्र भी बता रहे हैं। वही कह रहे हैं आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो लोग पूछने लगे कि फिर 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच क्यों होने जा रहा है। दुबई में एशिया कप के लिए भारत क्यों पाकिस्तान के साथ खेलने वाला है। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। रक्षा मंत्री की आवाज तो बुलंद है, लेकिन उनकी बुलंद आवाज के बावजूद विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना भारत का मकसद नहीं था, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पलटकर पूछ दिया, क्या आपको पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं लेना था? आपको बता दें, बीजेपी के तमाम नेता पीओके पर कब्जा करने की बात करते थे, दावे करते थे कि इस बार हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था।